अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। नीतीश कुमार को जिताने वाले महिला वोट पर अब तेजस्वी यादव ने दांव चल दिया है। जो नीतीश कुमार अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजने का दावा कर रहे थे, महिलाओं को पैसे गए भी। उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने दरअसल कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमानेंट नौकरी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 30,000 की सैलरी मिलेगी, 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और ऐसे कई सारे वादे तेजस्वी ने उन महिलाओं के लिए किए हैं जिन पर दांव एनडीए ने खेला था। 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एनडीए ने डाल दिए तो तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने पर कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी नौकरी और वेतन 30,000 रुपए महीने का वादा कर दिया। एनडीए कहता है कि जीविका दीदियों को आगे रोजगार के लिए 2 लाख तक का कर्ज दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीविका समूह की दीदियों को अब से ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। एनडीए ने आंगनबाड़ी आशा वर्कर का 2-2 हजार रुपए मानदेय हर महीने बढ़ा दिया। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर महिला को महीने के 2,500 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश सरकार पहले से ही लड़कियों के जन्म होने पर एक मुश्त 5,000, 12वीं पास होने पर एक मुश्त 10,000, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए दे रही। तो अब बेटी योजना के तहत जन्म से कमाने योग्य बनने तक अलग अलग स्टेज पर सहायता का वादा तेजस्वी यादव ने किया। इधर से 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाने लगी तो महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। इसी से आप समझ जाइए बिहार के चुनाव में महिला वोट की ताकत कितनी है। बिहार में 3.5 करोड़ महिला वोटर पर पूरी लड़ाई आकर टिक गई। जहां पहले नीतीश मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले तो 26 दिन के भीतर तेजस्वी यादव बुधवार को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। छठ से पहले तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को लेकर नया वादा किया। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। सवाल उठा कि अचानक इसकी जरूरत तेजस्वी यादव को क्यों पड़ी। इसलिए 26 सितंबर को जब पहली बार नीतीश सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले तो आप कुछ बयानों पर गौर करिए। मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूँ, करती हूँ और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूँ। गांव मोहल्ला में तो पूरा चहल पहल मच गइल बाटे। एकदम खुशी के कोनो ठिकाना ही नहीं है। दीदी लोग के सब दीदी कहतारी लोग कि हम रोजगार गाय के करम, बकरी के करम। कोनो दीदी कहतारी कि हम अपन चूड़ी के दुकान करम भैया। तो हम उहे में कहनी कि हमरो 10,000 रुपए जब पहिलका किस्त आई नु तो हम 100 गो मुर्गी और ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया। यही से और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करम और जब 2 लाख रुपया मिली भैया नु तो हम पोल्ट्री फार्म करम अपन। बिहार में कुल महिला अगर 3.5 करोड़ हैं तो उनमें 1,21,00,000 के खाते में 10-10 हजार रुपए जाने का मतलब ये हुआ कि करीब महिला वोटर के 35% हिस्से तक सीधे एनडीए की पहुंच बन रही है। पिछली बार एनडीए को महागठबंधन से केवल 1% ज्यादा वोट मिला। क्या इसीलिए अब तेजस्वी यादव ने उन्हीं जीविका दीदियों में अगर 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका दीदियों को पक्की नौकरी और 30,000 सैलरी का वादा कर दिया तो बाकी लोगों के लिए बिहार में 3 और वादे किए हैं। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जिन जीविका दीदियों पर दोनों तरफ से वादों और सौगातों की लड़ाई चल रही है, ये बिहार की वो महिलाएं हैं जो गांवों में गरीब परिवारों को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। ये बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट यानी BRLP का हिस्सा है, जिसे जीविका नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट 2006 में वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुआ। मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। जिनके वोट की ताकत से अब एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी चुनावी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं। पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया
कोई मार नहीं सकता है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया।